हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आप सबका स्वागत है एनसीईआरटी ऑल इन वन के ऊपर, जहां पर हम एक्सरसाइज 4.2 के फर्स्ट सम को लेकर आ चुके हैं। यानी उसके 5 पार्ट है पहले ही क्वेश्चन के, और 4.2 आपकी जो क्लास 10th के अंदर है उसके अंदर से ही हमने ये क्वेश्चन को उठाया है, जहाँ गुणनखंड विधि से हमें ये सोल्व करने हैं। तो जाग जाइए, थोड़ा सा उठ जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन आ चुके हैं। सोने के लिए तो पूरा साल बाकी पड़ा है। जनवरी फरवरी ये दिसंबर के जो दिन है ना, आग लगा दीजिए, नींद आए तो सोने मत दीजिए। तो चलिए, हम बकवासबाजी तो बीच में करते रहेंगे, पहले अपनी जिस काम के लिए हम आए हैं उस काम को करना प्रारंभ करते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा और करना किससे है। देखिए, इस चैप्टर में अलग अलग कहा जाएगा कि गुणनखंड विधि से कीजिए या और कोई विधि जैसे विलोपन विधि होगी या कुछ भी कहा जा सकता है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे करेंगे वो देखिए। अरे इंग्लिश मीडियम वाले होना तो भी भागना मत, ये मत सोचना कि सर यहाँ तो हिंदी मीडियम की क्लास चल रही है। नहीं, दोनों बताने वाला हूँ। यानी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के माध्यम से करना हो, चाहे गुणनखंड विधि के द्वारा से होगा तो सेम ही ना, क्वेश्चन तो सेम ही है ना। किस तरीके से होगा वो देखिए, तरीका देखिए, समझिए। दासू तरीका लेकर आया हूँ, दासू तरीका। एक तो ना यार, जब सुबह सुबह स्टार्ट करते हैं ना वीडियो बनाना, अब भी मेरे पास घड़ी नहीं है, अगर टाइम नोट किया जाए तो लगभग सुबह के 4 सवा 4 हुए हैं। और सवा 4 ना एकदम से अंदर से पूरा खुलता भी नहीं है ना शरीर कि सीधा स्टार्ट करूँ। 1-2 क्वेश्चन करने के बाद मतलब वो रिदम आएगा जो चाहिए हमें, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है सर, यहाँ से एक एक पार्ट को हम लेकर आएंगे और एक एक सोल्व करते जाएंगे कि सर x की स्क्वायर -3x -10 बराबर 0। ये है पहला क्वेश्चन और इसको सोल्व कैसे करेंगे। देखिए, गुणनखंड विधि कहती है कि सर लास्ट वाली और पहली वाली की क्या कर दो, गुणा कर दो। गुणन 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 पता चला ना सर, गुणन का नाम मतलब गुणा करना है। गुणा किसका करना है, मल्टीपल किसकी करनी है सर, लास्ट की और पहले की। तो सर -10 की मल्टी कर दी मैंने x के स्क्वायर के साथ, तो कितना बना सर 10x, सॉरी कितना बना सर, -10x स्क्वायर बन गया सर। इतना मुझे पता चल गया। दूसरा काम क्या कहता है, पहला काम तो गुणनखंड मतलब गुणन से पता चल गया सर गुणा करना है। फिर खंड मतलब उसके खंड और कर दो भाई, टुकड़े कर दो उसके। क्या कर दो, इसके ऐसे 2 टुकड़े करो, ऐसे 2 टुकड़े कर दो कि जिसे जोड़ने और घटाने पर मेरा बीच वाली संख्या आनी चाहिए, यानी -3x आना चाहिए सर। यानी सर मैं इस 10 के ऐसे क्या टुकड़े करूं कि जिन्हें जोड़ूं और घटाऊं तो मेरा -3 आए और गुणा करने पर मेरा -10 आए। ऐसी 2 संख्या मुझे नहीं पता सर। तो हम कर देखेंगे कि सर करके कैसे पता चलेगा। तो ये लीजिए, 10 के क्या कर दो, खंड कर दो भाई, गुणनखंड। 2 से किया 5, 5 से किया 1, यानी सर 2 गुना 5। 2 और 5 की गुणा करता हूँ तो 10 आता सर। 2 और 5 में अंतर करता हूँ तो 3 का मिलता है मुझे सर। जैसा है वैसा सही है। अब वह सर सेकंड स्टेप क्या है कि इनमें कौन सी प्लस लूँ कौन सी माइनस लूँ। क्योंकि देखिए, अगर मैं दोनों को प्लस प्लस लेता हूँ तो गुणा करने पर प्लस बन जाएगा, और दोनों को माइनस माइनस लेता हूँ तो भी गुणा करने पर प्लस आ जाएगा। यानी आपको पता है सर, एक प्लस लेनी है एक माइनस लेनी है। तो यहाँ पर जो चीज़ निकालनी ना तो बड़ी वाली वो ले लीजिए आपकी सर। प्लस का 5 माइनस का ले लेता हूँ, प्लस का 2 ले लेता हूँ, यानी बड़ा, क्योंकि मुझे तो इस निशान के अंदर चाहिए ना। और रूल ये कहता है जिसका निशान बड़ा आंसर में वही बड़ा आएगा, आंसर में वही बड़ा आएगा, समझे ना। तो इसलिए मुझे सर जो संख्या बड़ी है ना उसके साथ में मैं यहाँ पर जो निशान है वो लगा देता हूँ। समझ में आया ना, समझ में आया ना। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहता है सर 2 और 5 का अंतर भी 3 है, गुणा करने पर -10 भी बनता है। तो हमारे 2 पेयर क्या बने सर, पहला और आखिरी संख्या सेम की सेम रहेगी, और इस -3x को मैं इस संख्या में लिखूंगा, यानी सर प्लस का 2x, चाहे कैसे भी कर लीजिए। मैं यहाँ पर 3x प्लस का 2x और माइनस का 5x और माइनस का 10, ये हमारा जैसा है सेम का सेम रहेगा। और इधर मेरा 0। ये मैं थोड़ा रेज कर देता हूँ आपको ताकि कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हमने ये तो समझ ही लिया है, ठीक है ना। अब देखिए सर, इनके 2-2 के पेयर बनाने हैं, इनके 2-2 के पेयर बनाने हैं सर, कि ये 2 पेयर बन गए, ये 2 पेयर। इसको हमने तोड़ा इसलिए कि सर ताकि इनके साथ में 2 पेयर बन जाए और हमें गुणनखंड विधि से जो 2 मूल निकालने थे, इसके क्या करने थे, 2 मूल निकालने थे सर, वो निकाल रहे हैं। इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है,
कॉमन कौन सी संख्या ली जाती है सर? कॉमन वह संख्या ली जाती है जो दोनों को ही डिवाइड कर दे। कॉमन वह ली जाती है, अगर मैं पूरी संख्या में ले रहा हूँ तो कॉमन मेरी वह संख्या आएगी सारों को डिवाइड कर दे। इन दोनों में ले रहा हूँ तो सर वह संख्या कॉमन लूँगा जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो आपको ट्रिक बताता हूँ सीधी सी, कि जो सबसे छोटी संख्या ना पहले उसको चेक करो। x मेरा इससे छोटा है ना, तो सर मेरा क्या है, यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो x मेरा कॉमन आएगा सर। क्या 2 है? क्या नहीं है ना, तो 2 मेरा कॉमन नहीं आ सकता क्योंकि ये भाग ही नहीं जाएगा सर। अब देखिए सर अंदर बचा क्या, 1x तो बाहर चला गया 2x से, तो बचा क्या x। नहीं समझ में आया सर कि इससे ये कॉमन वाले तो फंडा दिमाग में नहीं आता सर, यही तो मेरे दिमाग में नहीं आता। अरे मेरे भाई दोनों में जो कॉमन दिखे वो ले लो। x दिख रहा है, दोनों में 2 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अब x कैसे है, देखिए x स्क्वायर के क्या मतलब है सर, x गुणा x, और डिवाइड किससे करना सर, x से, तो x से x कैंसिल, बचा क्या, x बच गया। अब देखिए प्लस 2x में डिवाइड किसका करना है सर, x का, x से x कैंसिल, बचा क्या, 2। कोई डाउट? मैं एक एक चीज आपको समझाता चलूंगा। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा सर, माइनस का 5 आएगा, माइनस का 5 आएगा। देखो क्यों माइनस का 5 लिया, क्योंकि 5 को भी भाग कर देगा और 10 को भी भाग कर देगा, और निशान तो खैर जो है वो आएगा मेरा, ठीक है ना। अब देखिए सर, अब 5 को मैंने देखिए सर माइनस के 5x में भाग देना किसका, माइनस के 5x का, सॉरी 5 का, x नहीं, तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, बचा क्या, x। ये लीजिए सर x। अब भाग देना है सर 10 के अंदर भाग देना है माइनस के 5 का, ये लिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो सर प्लस का 2 आया। देखिए प्लस का 2, क्योंकि माइनस माइनस कट हो गए, माइनस माइनस कट, 5 दूनी 10 बराबर 0। अब हमारे 2 पेयर बन चुके हैं। देखिए सर एक तो मेरा बाहर वाला, ये देखिए ये जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा याद रखना दोनों में समान आएगी, दोनों में समान आएगी। अगर ये वैल्यू आपकी समान नहीं आ रही, मतलब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पर गलती हुई है आपसे। x माइनस 5, एक तो इन बाहर वालों का पेयर बन गया, ठीक है, x माइनस 5, एक मेरा इन दोनों का एक ले लेता हूँ, x प्लस 2, तो यहाँ से मुझे मिला x माइनस 5 बराबर 0, x बराबर में 5, x का क्या मिला सर, 5, और इधर मुझे x प्लस 2 बराबर 0, x का मान क्या मिला सर, इधर जाकर माइनस 2। ये लीजिए सर 2 मेरे मुंह लागे कि x एक मेरा 5 होगा, एक मेरा माइनस का 2 होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और उसके पास मुझे बेल आइकन का निशान है प्रेस कर दो, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको दासों तरीके से मिले। मैं दोबारा से रिवाइज कराता हूँ, कहता है सर लास्ट वाली की क्या कर दो, मल्टी कर दो, लास्ट वाली की क्या कर दो, मल्टी करने पर उसे ऐसे 2 टुकड़ों में तोड़ना है सर जिनका जोड़ घटा करने पर मेरा ये आना चाहिए, माइनस का 3x आना चाहिए। तो मैंने टुकड़े किए सर, क्या बना, 2 और 5 का बना, कॉम्बिनेशन बना के देखा सर, फिर मैंने इनको 2 टुकड़ों में रख दिया, फिर दोनों में से कॉमन लिया जो बाहर आया सर, फिर दोनों में से कॉमन लिया जो बाहर आया सर। मैंने देखा कि सर x आ रहा है, x से इसमें डिवाइड दिया, x बचा, इसमें दिया तो 2 बचा, इसमें माइनस 5 का डिवाइड दिया तो माइनस 5 को कैंसिल ही कर गया तो x बचा, इसने 10 को दिया तो 10 को 2 बचा, ठीक है। दोनों के पेयर बनाए सर, 0 के एक रखा और मेरे दोनों मान आ गए मेरे। शेर नहीं हो, समझ में आता है ना। अरे आएगा कैसे नहीं मेरे भाई। तो पहला हमारा क्लियर हो चुका है, चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भागना नहीं है, कहीं ये सोचो कि सर समझ में आ गया बस आगे वाले मैं खुद ही करके देखूंगा, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं अलग कंसेप्ट भी लगेगा। दिख रहे ना √2 के ये 1/8 वाले, ये समझना पड़ेगा कैसे होंगे, ठीक है ना। भागना नहीं है बिल्कुल भी, अगर भागोगे तो थक जाओगे समझे ना, भागोगे तो थक जाओगे मेरे दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा, ये पहला हो चुका है हमारा। दूसरा कहता है 2x² प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन है सर। करना क्या है सर, गुणनखंड विधि, मतलब लास्ट वाले की पहले से गुणा कर दो सर। -6 की गुणा कर दो 2x² से, 2x² से, तो 6 दूनी, माइनस का तो माइनस आया सर, 6 दूनी 12 आया सर, x² का x² आया, यानी माइनस का 12x² आया सर, माइनस का 12x² आया। कोई डाउट? शायद उस साइड में थोड़ा ना आया हो, मुझे पता नहीं है इस चीज़ का, वीडियो में पता नहीं चल रहा है मेरे को कि सर माइनस का 12x², यानी 6 दूना 12 और माइनस का 12x² बना। इस 12 के सर ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर घटाने पर तो मेरा प्लस का x आए
यानी जोड़ने घटाने पर तो प्लस का 1 का मतलब है 1 आना चाहिए, जोड़ घटा करने पर क्या है 1 आए, और गुणा करने पर क्या है सर 12 आए। ऐसे मुझे नहीं पता सर, मैंने करके देख सकता हूँ। मैं 12 को किया 2 से 6 आया, 2 को किया 3 आया, और 3 से किया 1 आया। यानी सर पेयर क्या बने 2 × 3। मैंने देखा सर एक 2 ले लेता हूँ, एक 3 6 ले लेता हूँ। क्या दोनों में कॉम्बिनेशन आ रहा है क्या? अगर प्लस करता हूँ तो 8 बनता है, माइनस करता हूँ तो 4 बनता है। मतलब मुझे चाहिए कितना 1 चाहिए सर, नहीं बनता सर, ये पेयर तो नहीं बनता। फिर दूसरा मैंने बनाया, आगे वाली संख्या ले ली, 2 2 जा 4, एक मैंने 3 का, 3 और 4 की जब मल्टी की तो 3 चौके 12 बनता है सर, 4 में से 3 गया 1 बचता है सर। यानी सर मेरा ये वाला प्रोसेस काम करेगा। अब बात आती है किसको प्लस किसको माइनस। सर मुझे पता है ये बड़ा है ना, इसको प्लस लेना है, ये इसके साथ में निशान जो है ना सर ये बड़े वाला लेना है, और मुझे चाहिए आंसर माइनस में, तो 1 को माइनस लेना पड़ेगा सर, कि 1 प्लस ले लेता हूँ बड़े वाला और छोटे वाला माइनस ले लेता हूँ। ये मेरे 2 पेयर बने सर। देखिए सर यहाँ से क्या है 2x की स्क्वायर आया, यहाँ से मैंने रखा प्लस 4x माइनस 3x और माइनस का 6 के बराबर 0। मैंने कहा पहली और आखिरी संख्या सेम रहेगी। इसको मैंने ऐसे 2 टुकड़ों में रखा है कि इसको सोल्व करता हूँ तो मेरा x ही आता है। इसको अगर आप सोल्व करोगे ना, देखो 4x प्लस के 3x माइनस के बचा क्या 1x, यही कह रहा हूँ ना। इसको सोल्व करोगे तो आपको बीच वाला ही आएगा। अब देखिए दोनों के फिर क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं सर। दोनों के क्या करने हैं सर, पेयर बनाने हैं, तो बना दिए सर। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है देखिए सर, मैं 4 को तो देखूंगा नहीं क्योंकि 4 को डिवाइड देता है लेकिन 2 को नहीं देगा, लेकिन मैं 2 से देखूंगा, सबसे छोटी संख्या से देखूंगा। 2 को डिवाइड देता सर, 4 को भी देता, तो मतलब एक तो मेरा 2 आएगा। फिर मैंने देखा x स्क्वायर को भी डिवाइड देता है, x को भी देता है, तो मतलब x भी आएगा सर। अब देखिए सर बचा क्या सर, 2x स्क्वायर था, उसके अंदर भाग देना है 2x का, तो ये x से x कैंसिल, बचा क्या 1x बच गया सर, 1x तो कैंसिल ही हो गया। यानी सर यहाँ से x बचा प्लस 4x में भाग देना है 2x का, x से x कैंसिल, 2 1 2 2 2 4 यानी 2 आया सर, प्लस का क्या आया 2 आया सर। चलिए नेक्स्ट लेते हैं इन दोनों में से कॉमन, कि सर मैंने देखा कि इसमें 3 भाग 3 से भी जाता और 6 से भी जाता, मतलब माइनस का 3 मेरा कॉमन आएगा सर। माइनस के 3x में भाग दिए 3 का, माइनस के 3 का, तो माइनस माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी मेरा x बचा सर। माइनस के 6 में भाग दिया माइनस के 3 का, ये लिए ये कैंसिल हुआ, 3 एकम 3 3 दूनी 6 यानी 2 आया सर, प्लस का 2 आया सर। पता ना इस चीज़ का, ये लीजिए बराबर 0, ये 2 पेयर बन गई। ऐसे डिवाइड करके देख लेना ताकि आपकी गलती ना हो कि प्लस आ गया कि माइनस आएगा। एक पेयर तो बना सर मेरा ये 2x माइनस का 3, और एक पेयर बना मेरा सर x प्लस 2। मैंने कहा ये दोनों अंदर की वैल्यू है, दोनों समान आएगी, ध्यान रखना। ये लीजिए मैंने 0 को इक्वल कर दिया, यहाँ से x मुझे -2 मिला, इसको जब मैंने 0 को इक्वल रखा तो यहाँ से मुझे क्या मिलता देखिए, ये माइनस का है, उधर जाकर क्या हुआ सर प्लस का 3 हुआ, ये मल्टी में इधर जाके डिवाइड हो गया, x बराबर 3/2, यानी x का 3/2 आया, एक मूल तो, और एक मूल मेरा x बराबर में -2 आया। यार ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुबह सुबह यार मेरा ना ज़्यादा बोलने का मूड नहीं है इतना ज़्यादा कि भाई ये कर दो मेरे भाई, आया कि नहीं आया, ऐसा वैसा। अरे यार इतना क्लास मज़े से चल रही है यार, क्लास मज़े से चल रही है ना, टोटली हमें समझ में भी आ रहा है, समझ में भी आ रहा है ना, तो बस समझते जाइए। ऐसा ना हो कि कुछ हमारा रह जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 2 पार्ट हमारे हो चुके हैं, चलते हैं हम नेक्स्ट 3 पार्ट पर, कि तीसरा पार्ट में क्या दमखम लेकर बैठा है ये क्वेश्चन। तीसरा और देख लेते हैं सर। माफ़ी चाहूँगा थोड़ी सी, लेकिन क्योंकि बीच में मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है जिसके चलते आज मैं ज़्यादा बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके लिए वीडियो लेकर आना भी ज़रूरी था, तबीयत चाहे जैसी भी हो, क्योंकि 2 महीने बाद ऐसा ना हो कि मेरा दोस्त मेरे को आके कहे भाई मैं पास हो गया, ले पार्टी खा ले, और मैं भाई 2 में रह गया, मैथ में रह गया। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, पहले तो हम लिख लेते हैं कि सर √2x² प्लस में 7x प्लस में 5√2 बराबर 0, ये मेरा क्वेश्चन है सर। अरे रूट देख के घबराना नहीं, जितना बड़ा क्वेश्चन दिखता है, जैसे बादल गरजते उतने बरसते नहीं ना, जितना दिखता है ना उतना हार्ड है नहीं, बस देख के चलिए। कहता है सर गुणनखंड विधि की बात है तो ये लीजिए सर लास्ट के पहले से गुणा।
और मुझे पता है सर कि 5√2 की गुणा कर दो √2 के साथ, तो सर 5 का 5 है, अंडर रूट की गुणा होकर क्या बन गया सर 2। पता है ना रूट की गुणा होती है तो क्या बनता है, सेम संख्या की गुणा होती है तो 1 बाहर आ जाती है सर। आपस में लड़े टूटे मूटे, लेकिन इसने क्या कर दिया सर 2 को बाहर और गुणा करने पर क्या बना सर, कॉम्बिनेशन क्या बना 10 का बना सर। और 10 का क्या कॉम्बिनेशन कहता है सर, गुणा तो कर दी, फिर क्या कहता है सर कि इसको ऐसे 2 टुकड़े मत तोड़िए कि जोड़ घटा करने पर क्या आना चाहिए मेरा सर, प्लस का 7x आए, ऐसा कुछ। तो मैंने किए, ये लीजिए 10 के 2 से किया 5, 5 से किया 1, यानी 2 गुणा 5, यानी सर पता सीधे चल रहा है कि गुणा करने पर 10 बार है, 2 और 5 को जोड़ता हूँ तो 7 बनता है सर, दोनों ही प्लस के निशान आएंगे सर, ठीक है ना। तो चलिए करना प्रारंभ करते हैं। मेरे का पहली संख्या सेम की सेम रहेगी, प्लस में सर 2x प्लस में 5x, 5x और 2x कितना हुआ 10x, और 5 और 5 दूनी 10 और x x स्क्वायर होता है, ठीक है ना। इसकी गुणा करोगे तो 10x स्क्वायर बन गया, यही हमें चाहिए था। प्लस में 5√2 बराबर में 0। सर ये लीजिए हमने 2 पेयर बनाने थे, बना दिए। अब मेरा काम है सर इसको क्या करो, ऐसे करके ऐसे पेयर बना लो इन दोनों के। अब मैंने देखा कि सर इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, तो सर x कॉमन आ रहा है, मैंने x कॉमन लिया और सीधा करना प्रारंभ कर दिया कि सर यहाँ √2x बचा और यहाँ से सर +2 बचा, और यहाँ से मैंने 5 को कॉमन लिया सर, इधर मेरा क्या बचा x बचा, प्लस इधर 5 को 5 ने कैंसिल किया √2 बचा बराबर 0। ये मेरे 2 पेयर बन गए सर। लेकिन यहाँ देखिए चेक करके देखिए क्या सेम आ रहा है, यही गलती कर रहे हो ना, सेम यही गलती कर रहे हो ना। देखिए यहाँ √2x + 2 है, यहाँ x + √2 है, मतलब सर मैंने कहा ये सेम नहीं है ना, तो आपका क्वेश्चन क्या है सर, गलत है। यही गलती आपने की थी, अगर यही गलती की है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने भी यही गलती की है ना तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसका फंडा अब देखते हैं। मैंने कहा जब शेर भी लंबी छलांग लगाता है ना तो थोड़ा पीछे हटता है, हम भी इसके अंदर क्या करेंगे सर, थोड़ा सा पीछे हटेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, ये तो गलत हो गया सर। कहता है सर क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ x² प्लस, क्या मैं इस 2 को 2 बार रूट लिख सकता हूँ सर, क्या इस 2 को मैं 2 बार रूट लिख सकता हूँ, क्योंकि इतनी देर पहले हमने देखा था कि रूट की मल्टी हुई थी तो क्या बना था सर 2 बना था, रूट की सेम संख्या से मल्टी की तो सर 2 बना था। तो उसी 2 को क्या मैं 2 बार रूट नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ सर। और ये मेरा x है तो x आ गया सर, इधर मेरा +5x माइनस में 5√2 आया सर बराबर 0। अब बनाओ 2 कॉमन, ये लो दोनों के। सर मैंने देखा कि इन दोनों में कॉमन क्या है, √2 है तो ये लीजिए √2 कॉमन आया। सर मैंने देखा दोनों में x भी है तो ये लो x भी आया। बचा क्या सर, √2 बाहर चला गया, x भी चला गया तो एक x बचा। अदरवाइज आप कट करके देख लेना कि √2x² के अंदर x² मतलब x × x, √2x से भाग देना, ये आपस में कैंसिल, बचा क्या x, प्लस में √2x तो बाहर ही गया, बचा क्या √2। इधर से सर कॉमन आया 5 तो बचा क्या x बचा सर, और ये इससे कैंसिल ही हो गया सर, सॉरी यहाँ प्लस है तो ये प्लस का निशान सर, ये तो इससे कैंसिल हो गया, 5 से कैंसिल, बचा क्या सर √2 बराबर में 0। अब मैंने देखा सर दोनों में क्या है, सेम है, तो ये मेरा आंसर सही है सर। यानी एक पेयर मेरा बना सर √2x प्लस में 5, एक मेरा बना सर x प्लस में √2 बराबर 0 रखा मैंने, और x का मान मिला सर -√2। एक मान तो मुझे ये मिल गया सर, इधर से मुझे मिला √2x, इधर मैं 0 के इक्वल रखता हूँ तो ये 5 इधर जाकर माइनस का होगा, x ये मल्टी में इधर जाके सर -5 में √2 होगा। अब बताइए सर जितना बड़ा दिखता है ना उतना बड़ा है नहीं, पर जितना आसान समझते हो ना उतना आसान है नहीं। देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी, कहाँ 2 बार रूट बना लूँ, कहाँ रूट को तोड़ के 2 बना लूँ, ऐसा कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई, कर करके देखना पड़ेगा, समझे ना। ऐसे ऐसे नहीं आने वाला सीधा, यही सोचते हो बस हम तो हवा हवाई में कर जाएंगे। अरे हवा हवाई में बातें ही अच्छी लगती है, जब करते हो ना तब पता चलता है। तो चलिए 3 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और चलते हैं हम चौथे पार्ट के ऊपर कि चौथा पार्ट हमारा क्या कहता है। चौथा पार्ट हमारा क्या कहता है, ये लीजिए चौथा पार्ट पर आगे कि सर 2x² माइनस में x
प्लस में 1/8। सर गुणनखंड विधि तो आपकी हमें समझ में आ गई कि लास्ट वाले की पहले से गुणा करनी है बस, लेकिन सर ये नहीं समझ में आया, ये फ्रैक्शन वाला तो आपने बताया नहीं कि भिन्न में 1/8 के गुणा कैसे करें। सर कंफ्यूज हो गए मेरे भाई, डरना नहीं। मैंने कहा बादल गरजते हैं बरसते नहीं, समझे ना। मैंने कहा सर रूट मुझे पता है सीधी इक्वेशन होती है तो मैं सोल्व कर देता हूँ सर, लेकिन ये 1/8 का क्या फंडा सर नहीं समझे। जब भी फ्रैक्शन दिखे ना फ्रैक्शन को ख़त्म कर दो। ख़त्म कैसे की जाती है सर, ये लीजिए ये पूरी संख्या है, मैं इस 1/8 को कब ख़त्म कर सकता हूँ सर, इसी 8 से ही गुणा कर दूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगी, मेरा 1 बचेगा। यानी मैं सर 8 से नीचे जो संख्या है ना उसे सेम से क्या कर देता हूँ, दोनों साइड में मल्टी कर देता हूँ। ऐसा क्यों करता हूँ मैं, देखिए कि अगर मेरा 1 है, मेरा 1 यानी 1 बराबर 1 है सर, दोनों साइड अगर मैं 2 की मल्टी कर दूँ ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे मान में, यानी इधर भी 2 हो गया इधर भी 2, रेशो तो मेरा सेम है। अगर मैं दोनों साइड में 5 की और कर देता हूँ मल्टी, दोनों साइड में 5 की और कर देता हूँ, 5 दूनी 10, 10 से कम 10 और 5 दूनी 10, 10 से कम 10, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इससे मुझे एक कंसेप्ट समझ में आया सर सीधा सा कि अगर मैं दोनों साइड सेम संख्या की मल्टी करता हूँ तो मेरी वैल्यू में कोई भी फर्क नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, मैं कर सकता हूँ सर। तो मैंने करना प्रारंभ किया और देखिए सर मैंने क्या किया, दोनों साइड में 8 की मल्टी कर दी, ये लो ये लो। अब देखिए सर इसका यानी 2x² के साथ भी यहाँ से भी 8 की मल्टी हो जाएगी और 8 की सर इसके साथ भी -x के साथ भी 8 की मल्टी हो जाएगी और इधर इसके साथ भी सर 1/8 के साथ भी क्या हो जाएगी सर 8 की मल्टी, यानी बाहर से तो मतलब इससे भी होगी इससे भी होगी और इससे भी होगी और इधर भी क्या है सर 0 की 8 से 0 8 की मल्टी 0 ही होती है सर। अब मैंने इससे क्या बना सर कि सर 2x यहाँ माइनस का निशान है ना सर, 2 की इससे की तो 8 दूनी 16 बना सर, x² का x², x की 8 से की तो माइनस का 8 है बना सर, x बना और 8 से 8 कैंसिल, बचा क्या सर प्लस का 1 बचा बराबर में 0। ये मेरी न्यू इक्वेशन बन गई। अब मुझे पता सर लास्ट वाले की पहले वाले से कर दो, बस कहानी खत्म कि सर गुना करने पर क्या आया 16 का फैक्टर किए तो क्या आया सर 2 से किया, हाँ 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2 और 2 से किया 1, यानी सर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 बने सर, यही आए 16 के फैक्टर। मैंने देखा सर एक तो कॉम्बिनेशन लिया 2 का, इधर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 और 2 में डिफरेंस आता है क्या 8 का, मुझे चाहिए ना माइनस का 8 चाहिए, तो सर जोड़ने पर 10 बन रहा है घटाने पर 6 बन रहा है, ये तो नहीं आया कॉम्बिनेशन। फिर मैंने देखा सर 2 और 2 कितना होता है 4 होता है, 2 2 4 होता है जी, 4 और 4 कितने सर 8 होते हैं सर। माइनस में चाहिए तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस जुड़कर माइनस का आएगा सर, गुणा करने पर प्लस का 16 बन जाएगा सर, माइनस माइनस की गुणा होने पर 16 प्लस का बनता है जी। ये लीजिए मैंने करना प्रारंभ किया कि सर 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x और इधर माइनस का 8x मेरा सेम था बराबर 0। मैं आपको हर एक चीज़ सिखाता चल रहा हूँ ताकि आपकी कहीं पर कंफ्यूजन ना रहे कि सर ये कैसे बनाया, एक एक चीज़ बताता हुआ चल रहा हूँ, एक एक चीज़ बताता हुआ चल रहा हूँ कि आप खुद कहें कि सर मैं यही गलती कर रहा था और आपने बता दी मेरे को। सर दोनों के क्या करने हैं, पेयर बनाने हैं, यानी सर ये मेरे 2 पेयर बन गए हैं। अब 2 पेयर बनने के बाद क्या करना है सर, मुझे कॉमन लेना है। तो देखा मैंने सर दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सर, ये 4 कॉमन आ रहा है क्योंकि 4 16 को भी कर रहा है इसको भी कर रहा है, तो अंदर क्या बचा 4 चुके 16 और x बचा सर, 4 के साथ x भी आ रहा है सॉरी, क्योंकि दोनों में x है। तो सर फिर देखा सर माइनस माइनस है और 4 में 4 का भाग दिया सर, 1 बचा सर, ये लीजिए 1। दोनों में यहाँ 8 नहीं आएगा सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा देखिए 8x, तो यहाँ पर इसको तो मैंने लिख ही दिया तो प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 आएगा। तो देखिए सर इन दोनों में कॉमन क्या है कि सर 4 लेता हूँ तो 1 को नहीं करेगा, लेकिन 1 ले लेता हूँ तो दोनों को डिवाइड कर देगा। तो सर मैंने 1 लिया लेकिन यहाँ जो निशान है निशान उसी का आएगा। तो सर 4 में माइनस का 1 का भाग दिया, माइनस माइनस कैंसिल और 4x का 4x बचा सर, और प्लस के 1 में माइनस के 1 से भाग दिया तो माइनस का 1 बन गया सर, ये लीजिए बराबर में 0। क्या दोनों पेयर मेरे इक्वल आए कि नहीं आए, आए तो मतलब मेरा सही है सर। एक पेयर मेरा बाहर से बना सर 4x माइनस में 1 बराबर में 0, एक अंदर से बना सर 4x माइनस में 1 बराबर 0, दोनों इक्वल एक जैसे ही हैं तो इक्वल रख लूँगा सर कि 4x बराबर में इधर गया तो सर प्लस का 1, x बराबर में 1/4 और यहाँ से भी 1/4 ही आ जाएगा सर आपका दोनों के, यानी x का मूल क्या है सर 1/4 आया सर। अब भी बताओ वीडियो समझ में आ रही है ना, मेरे ये करवाया हुआ फंडा समझ में आ रहा है ना, आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दीजिए सर क्लास बहुत बेहतरीन लग रही है मेरे को। और इसी के साथ हम अंतिम क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं अपनी इस वीडियो की, कि अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है सर। मेरा क्वेश्चन नंबर अंतिम देखिए आपका क्या कहता है, मैं जल्दी से रेज कर देता हूँ इसको। सर आखिरी क्वेश्चन मेरा कहता है
पाँचवा लिख लेता हूँ मैं सर, 100 की स्क्वायर सर माइनस में 20x प्लस में 1 बराबर 0। गुणनखंड विधि कर रहे हैं सर, क्वेश्चन सीधा सा कहता है लास्ट की पहले से मल्टी कर दो, लास्ट की पहले से मल्टी कर दो, तो मेरा सर 100 बनता है सर 100। मैंने देखा सर 100 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि गुणा और प्लस जोड़ घटा करने पर माइनस का 20 आए। तो मुझे नहीं पता सर, मैं करके देखता हूँ। 2 से किया 50 आया, 2 से किया 25 आया, 5 से किया 5 आया, 5 से किया 1 आया। अब किसी को ये भी नहीं आता है ना, तो भाई सीख लेना कैसे किया जाता है, ठीक है ना सर। मुझे फैक्टर क्या मिले सर, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना। किसी को ये फैक्टर करने भी नहीं आते ना, कैसे करते हैं गुणा कैसे करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वीडियो लेकर आ जाऊंगा बीच में आपके कि सर होता कैसे है, कंसेप्ट ही नहीं आता हमें। 2 दूनी सर 4 होता है, 5 5 25 होता है सर। क्या दोनों में बनता है कॉम्बिनेशन? नहीं सर, 4 और 25 जोड़ने पर 29 बनते हैं, घटाने पर 21। मुझे चाहिए कितना 20, ये तो नहीं बनता सर। और 2 का लूंगा इधर 50, 2 50 में तो होगा ही नहीं। यानी सर एक पेयर बनाता हूँ मैं 2 5 10 का, एक पेयर बनाता हूँ इन दोनों का 2 5 10, जोड़ने पर 20 आ रहा है सर, गुणा करने पर 100 भी आ रहा है सर। आना किस में चाहिए? माइनस में। तो सर दोनों को माइनस कर दो, क्योंकि माइनस माइनस जुड़कर माइनस के 20 बन जाएंगे सर। यानी सर एक मेरा 100x स्क्वायर आया सर, एक मेरा माइनस का 10x आया, एक माइनस का 10x आया सर। इधर प्लस का प्लस, अंतिम संख्या जो है सेम की सेम। दोनों में कॉमन क्या है सर? 10 10 से भाग जाता है 100, 10 से भाग जाता है तो 10 आया। 1 से 1 से आया सर। बचा क्या सर? 100 में 10 का भाग दिया जी, 10 बचा। और x स्क्वायर में x का भाग दिया, x बचा। माइनस का माइनस आया, 10x में 10x का भाग दिया सर, 1 आया सर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? देखिए 10 कर लेता हूँ तो सर 10 तो आएगा नहीं, 1 ही है सर, दोनों को भाग कर देगा। तो 1 लिए सर यहाँ निशान है, वही निशान आएगा सर। 10 में 1 का माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया सर, 10 में 1 का भाग दिया, 10x बचा सर। और प्लस माइनस में माइनस आया सर, 1 का 1 में भाग दिया, 1 आया सर, बराबर 0। क्या दोनों मान मेरे इक्वल आ रहे हैं? मतलब मेरा क्वेश्चन सही है। मतलब यहाँ से चेक करोगे क्या आपने किया वो सही है किसी गलत है। एक पेयर मेरा बना सर 10x माइनस का 1, और एक मेरा बना सर 10x में माइनस का 1 बराबर 0 बराबर 0। यानी दोनों एक जैसे बने, तो एक का निकाल लेता हूँ मैं सर। 10x ये इधर गया तो सर प्लस का हुआ, x बराबर ये इधर जाकर डिवाइड में हो गया 1/10। यानी x का मान क्या है सर? 1/10। इधर भी x का मान क्या आएगा? 1/10। करके देखोगे तो ये मेरे दोनों मान मिल गए सर। इसी के साथ आपकी वीडियो भी कंप्लीट हो गई। लेकिन एक काम छोड़ रहे हो, जाते जाते एक काम छोड़ रहे हो, वीडियो का लाइक करना छोड़ रहे हो, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट लिखना भूल रहे हो कि सर मेरे को वीडियो कैसी लगी है, कुछ कमियाँ हैं तो बताइए, ताकि हम अगली आने वाली वीडियो में पूरी करके जाएंगे। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। ऐसा लगना चाहिए क्या बात है सर, हमें वेट रहता आपकी अगली वीडियो को, कब लेकर आओगे, कब आओगे। सो क्या कहा दिया यार, पढ़ाई से रिलेटेड बात चल रही है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय।